बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम मशक नंबर 2.2 में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, मसावातों के जोड़ों को बजरिया ग्राफ हल कीजिए। इसका पार्ट 1 देखो, y इक्वल 8x माइनस 32, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पर ना बेटा एक हमारे पास यकदर्जी मसावात है और एक दो दर्जी मसावात। जहां पर आपको x हो ना उसे कहते हैं यकदर्जी मसावात, जिधर आपके पास एक्स स्क्वायर हो उसे कहते हैं दो दर्जी मसावात। ये देखो, जिधर एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो और सिंपल वैल्यू हो उसे कहते हैं दो दर्जी मसावात, और जो मसावात ऐसी हो ना उसे कहते हैं यकदर्जी मसावात। ठीक है, अब यकदर्जी मसावात को हमने इस वाले क्वेश्चंस की तरह ही हल करना है। सिंपल हमने x की दो वैल्यूज ही लेनी है। ठीक है, पहले हम अपनी यकदर्जी मसावात को सॉल्व करते हैं। इधर हमने दोनों मसावात लिख ली, इधर हमने इसे दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम और इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 से। अब हमारी मसावात 1 देखो कौन सी है। हमारी मसावात 1 y इक्वल 8x माइनस 32। ठीक है, अब ये y पहले ही इक्वल के इस साइड ही है तो आगे तो हम इसे नहीं और सॉल्व करेंगे, ऐसे ही अपनी मसावात लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने टेबल बनाना है। इधर हमने लिख लेना है y इक्वल 8x माइनस 32 के लिए कदरों का जदूल। ठीक है, यहाँ पर ना जब हमने यकदर्जी मसावात सॉल्व करनी है हमने x की दो वैल्यूज लेनी है। ठीक है, दो वैल्यूज सिर्फ हमने x की लेनी है। जैसे इधर हम एक x 5 ले लेते हैं, एक x 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे अगर करेंगे ना कि x इक्वल 5 दर्ज करने से, x इक्वल 6 दर्ज करने से तो ये लंबा चौड़ा काम काफी बन जाता है। तो हम ना इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करना है। ये देखो ऐसे है ना हमारे पास 8x माइनस 32। अब यहाँ पर 8 है, हमने 8 प्रेस कर देना है। अब x की जगह पहले हम 5 दर्ज करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा माइनस 32। ठीक है, ऐसे करके आपने इक्वल प्रेस कर देना है तो हमारे पास क्या आ गया 8। अब इस ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल 8। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल हमने 6 दर्ज करना है। इधर 8 लिख लेना है, x की जगह 6 आ जाएगा माइनस 32। अब ये हमारे पास क्या आ गया 16, तो इधर y हमारे पास 16 आ गया। ये हमारे पास फिर इसके हम ऐसे नकात लिख लेंगे। नकात पहले आया x5 y8 और दूसरा हमारे पास नकात आया 6,16। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने लिख लेना है। अब यहाँ पर बेटा हमने अपनी मसावात 1 सॉल्व कर ली ना, अब हम अपनी मसावात 2 सॉल्व करे हैं। अब बेटा यहाँ पर हमने अपनी मसावात 1 सॉल्व कर ली ना, अब हम अपनी मसावात 2 सॉल्व करेंगे जो कि है दो दर्जी मसावात। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है मसावात 2 से और अपनी मसावात 2 लिख लेनी है जो कि है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ये बेटा जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था ना, या क्वेश्चन नंबर 3 तकमीले मुरब्बा वाला सॉल्व किया था, ये उससे कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पर ना हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कैसे कंप्लीट करेंगे, y इक्वल यहाँ पर x है ना तो यहाँ पर हमने x का होल स्क्वायर लिख लेना है। यहाँ पर माइनस है तो आपने समझ जाना है कि माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। x की रकम के साथ माइनस है ना तो आपने समझ लेना है माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो दरमियान में वैल्यू है ये माइनस 2ab की है तो इधर माइनस 6 आ जाएगा। अब प्लस, अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए जो x के साथ रकम है उसका हमने हाफ कर देना है। अब x के साथ 6 है ना तो इसका हम हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। ऐसे अब यहाँ पर हमने 3 स्क्वायर को प्लस भी कर लेना है और माइनस भी कर लेना है। प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 8 ये वाला। अब यहाँ पर हमने माइनस 3 स्क्वायर को माइनस भी कर लेना है, प्लस भी कर लेना है और माइनस भी कर लेना है। ऐसे अब y इक्वल, अब यहाँ तक हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ये a स्क्वायर माइनस 2ab की रकम प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे इसके साथ 2 क्यों नहीं आया। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है 3 और ये x, ये 3b की रकम और x a की,
अब यहाँ पर -2 फॉर्मूले का, अब a की रकम क्या है x और b की रकम हमने अभी मालूम की क्या आया 3। अब -3 2s आर 6 और साथ में x भी आ जाएगा। ये देखो आ गई ना ये 2ab की रकम। ये जो x के साथ रकम होगी ना वो 2ab की होगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। a की वैल्यू कौन सी है x माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कौन सी है 3, इसका फिर ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा +8 -3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 9। अब y इक्वल x -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 9 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस आ गया। अब जब आपने इधर तक सॉल्व कर लेना है तो आपने इसका मवाजना करना है। मवाजना हम किस मसावात के से करते थे, ये देखो इस मसावात से y इक्वल a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k से मवाजना करने से फिर ऐसे हमारे पास रास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है y इक्वल a x माइनस h का होल स्क्वायर से मवाजना करने से लिहाजा रास है। अब हमारे पास ये रास आ जाएंगे, लिहाजा रास इधर हम लिख लेंगे ये है। ठीक है। अब इसे हम h कहते थे और इसे हम क्या कहते थे k, इधर ये प्लस k भी है। ठीक है बेटा। इसे हम h कहते थे, इसे हम k कहते थे। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस h की क्या वैल्यू आ गई 3। ठीक है। कॉमा प्लस माइनस माइनस k की क्या वैल्यू आ गई -1। इसे हमने x कह लेना है और इसे हमने y कह लेना है। ठीक है बेटा। अब जब आपने इधर तक सॉल्व कर लिया ना तो अब आपने इसका टेबल बनाना है। हमने अपनी मसावा लिख ली y इक्वल एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 के लिए कदरों का जदूल। अब जो यकदर्जी हमारी मसावात थी, मसावात नंबर 1, उसमें तो हम x की 2 वैल्यू ले लेते थे, हमारा चलता था। लेकिन 2 दर्जी मसावात में आपको x की ज्यादा सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। इधर मैंने कुछ वैल्यूज माइनस में ले ली और कुछ वैल्यूज मैंने ले ली प्लस में। अब ये जो हमारी मसावात है इसे मैं रफ में साइड पर करके लिख रही हूँ आपके समझाने के लिए। पहले हम x इक्वल -4 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर x है ना तो इधर -4 दर्ज कर देना है ब्रैकेट लगाकर। -4 स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा -6, 6 के साथ भी x है तो यहाँ पर भी -4 आ जाएगा, फिर +8 क्या आ गया हमारे पास 48, ये हमारे पास y का आ गया। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो छोटा सा करके -4 48। ठीक है। ये जो है ये x और y के नकात हैं, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अब हमने -2 दर्ज करना है। अब x की जगह हम -2 दर्ज करेंगे, इसका स्क्वायर -6 फॉर्मूले का, 6 के साथ x है -2 दर्ज कर देंगे और फिर +8 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 24। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 24। ठीक है। इधर भी आप छोटा सा करके लिख देना कि -2 24। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर हमने 2 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर -6, 6 के साथ भी x है 2 दर्ज कर दिया +8 तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 0। अब इधर हमारे पास नकात आ गया 2,0। अब हम x इक्वल 4 दर्ज करेंगे, इधर x है, इधर हमने 4 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -6, 6 के साथ भी x है तो हमने 4 दर्ज कर देना है +8 तो हमारे पास इसका फिर आ जाएगा 0 ही। यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ गया। अब इधर आ गया हमारे पास 4,0। ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमने अपनी मसावात में x इक्वल 6 दर्ज करना है, x की जगह 6, इसका स्क्वायर फिर -6, 6 के साथ भी x है तो यहाँ पर भी 6 आ गया +8 तो हमारे पास इसका 8 ही आएगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। अब x इक्वल 8 दर्ज करेंगे, x की जगह 8, इसका स्क्वायर -6, 6 के साथ भी x है 8 आ जाएगा +8 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 24। तो इधर आ गया हमारे पास 24। अब x इक्वल 10 दर्ज करेंगे, अब x की जगह 10, इसका स्क्वायर -6, 6 के साथ भी 10 हमारे पास इसका आ जाएगा 48 तो इधर आ गया हमारे पास 48। अब यहाँ पर 6 कॉमा, यहाँ पर 6,8, 8,24
और इधर आ गया हमारे पास 10,48। अब ये जो हमारे पास ये वाले नकात, ये रास और ये जो हमारे पास यक दर्जी मसावात के भी नकात आए हैं, इसे हम जाहिर करेंगे ग्राफ पर। सबसे पहले हम अपने यक दर्जी मसावात के नकात को जाहिर करते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए बेटा हमने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग जानते हो हम उतने नंबर्स लिखते हैं जितने हमारे पास नकात आए होते हैं ना, वो उस पर पूरे आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने स्केल को सेट किया और अभी इधर ना मैंने 2-2 सेंटीमीटर का फासला लिया है। ये देखो 2-2 सेंटीमीटर का फासला, इधर मैंने ऐसे नंबर लिख लिए 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर भी 2-2 सेंटीमीटर का फासला रखा, इधर भी ऐसे सेम, यहाँ पर भी बेटा मैंने 2-2 सेंटीमीटर का ही फासला रखा है, ये देखो, ठीक है। लेकिन ना y पर हमें ज्यादा सारे नंबर चाहिए थे, तो अगर हम 2, 4, 6, 8 करके लिखते तो हमें बहुत नंबर मतलब लिखने पड़ने थे। तो यहाँ पर फिर मैंने ऐसे लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, ऐसे नंबर्स लिख लिए। मतलब इतने नंबर्स आप लोग जानते हो हम लिखते हैं जितने हमारे ग्राफ पर पूरे आ जाएं। अब पहले हम यकदर्जी मसावात का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यानी यकदर्जी मसावात के ग्राफ को ना जाहिर करते हैं। सबसे पहले देखो, यकदर्जी मसावात में हमारा पहला नकात है 5,8। x का 5 है और y का 8 है। अब हमने क्या करना है, x के 5 से ऊपर जाना है। अब x का 5 कहाँ पर होगा, हमने 4 और 6 के दरमियान में ऐसे स्केल रखना है। ये देखो, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है ना, इधर हमारा 5 है, तो हमने ऐसे 5 से ऊपर चले जाना है ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास y का 8 कहाँ होगा, हमने 10 के दरमियान में ऐसे स्केल रखा, यहाँ पर 5 है ना हमारा, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 5 के बाद हमने 3 लाइंस ऊपर गए, ये हमारा फिर आ गया 8, ठीक है, ये हमारा आ गया फिर 8 ऐसे। यहाँ से हम इधर लाइन लिए, अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं इधर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारा अगला नकात क्या है, 6,16। x का 6 है और y का 16 है। अब यहाँ पर 6 है ना, तो हमने 6 से ऐसे ऊपर चले जाना है ऐसे। अब 16 कहाँ होगा, हमने 10 और 20 के दरमियान में ऐसे स्केल रखा, यहाँ पर ये जो छोटी लाइन के दरमियान में बड़ी लाइन है ना, यहाँ पर हमारा 15 है। अब 15 से एक लाइन ऊपर जाएंगे ना, इधर इधर हमारा 16 हो जाएगा यहाँ से। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है ऐसे। अब जो यकदर्जी मसावात का ग्राफ बनता है, आप लोग जानते हो हम ऐसे सीधी लाइन ही लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों लाइंस को हमने आपस में मिला देना है ऐसे, स्केल को सेट करना है और इन दोनों लाइंस को हमने आपस में मिला देना है ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे हमने इन दोनों लाइंस को आपस में मिला दिया। अब ये हमारे पास हमारा ग्राफ बना है यकदर्जी मसावात का, ठीक है। अब हमने दो दर्जी मसावात का ग्राफ बनाना है। दो दर्जी मसावात का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने रास को जाहिर करते हैं। अब हमारा रास क्या है, 3,-1, x का 3 है और y का -1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x के 3 से ऐसे नीचे आ जाना है, 2 और 4 के दरमियान में ना ऐसे स्केल रखना है। ये देखो 2 और 4 के दरमियान में ऐसे स्केल रखा, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है ना, यहाँ पर ये हमारा 3 है, इधर से हमने ऐसे नीचे आ जाना है और y का -1 है। अब यहाँ पर हमने स्केल रखना है, ये देखो 0 से एक लाइन नीचे, ये देखो 0 से एक लाइन नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये हमारा फिर -1 होगा ऐसे। यहाँ से हमने इस तरह आ जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब ये जो मिलाने के लिए हम लाइंस लगा रहे हैं ना, इसे हम बाद में अरेज करेंगे। ये देखो इधर हमने एक डॉट लगा दिया। अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो, अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो, -4, 48। x का -4 है और y का 48 है। अब हमने क्या करना है, x के -4 से ऐसे ऊपर चले गए ऐसे, ठीक है। अब हम 48 ढूंढेंगे। हमने क्या करना है, 40 और 50 के दरमियान में अपने स्केल सेट कर लेना है। ये देखो 40 और 50 के दरमियान में, अब 50 से ये एक लाइन नीचे ही यहाँ पर, ये हमारा 48 होगा, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं इधर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है ऐसे। अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो,
-2 24, x का -2 है और y का 24 है। अब हमने -2 से ऐसे ऊपर जाना है और इधर 20 और 30 के दरमियान में हमें स्केल रखना है। यहाँ पर हमारा 25 है ना, 20 और 30 के दरमियान में स्केल रखा, इधर हमारा 25 है, तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं इधर हमारा 24 होगा, तो इधर से हमने ऐसे स्केल ले आना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, 2,0, x का 2 और y का 0 है। अब ये देखो, ये सभी की 0 लाइन और x का 2 किधर है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब इसके बाद देखो 4,0, x का 4 है और y का 0 है। अब ये 0 लाइन सभी की, अब x का 4 किधर है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, इधर हमारा x का 4 है। अब इसके बाद देखो 6,8, x का 6 है और y का 8 है। अब हमने x के 6 से ऐसे ऊपर पहले ही गए हुए हैं और y का 8 ढूंढना है, तो हमने 0, यहाँ पर हमने 10 के दरमियान में ऐसे स्केल रखा। ये देखो यहाँ पर हमारा 5 है ना, ये देखो यहाँ पर हमारा 5 है, ये देखो यहाँ पर हमने स्केल रखा, इधर हमारा 5 है, तो इसका मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं अगला नकात है हमारा 6,8। ये देखो 6 से हम पहले से ऊपर गए हुए हैं और इधर हम 8 से भी आए हुए हैं, हमने एक नकात जाहिर किया है ना। अब ये 6 की लाइन, अब ये 6 की लाइन और ये 8 की लाइन आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं हमारा होगा, ठीक है। इधर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है जिधर ये दोनों लाइंस आपस में मिली हैं। अब इसके बाद देखो 8,24, अब x का 8 है और y का 24 है। अब हमने x के 8 से ऐसे ऊपर चले जाना है ऐसे। अब y का 24 कहाँ पर होगा, हमने ऐसे स्केल रखा, ये देखो यहाँ पर हमने 24 कहा हुआ है क्योंकि इधर हम 24 की पहले ही लाइन लेके गए हुए थे इधर, तो यहाँ से हमने फिर ऐसे लाइन ले आनी है ऐसे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने जाहिर करना है 10,48, x का 10 है और y का 48 है। अब यहाँ पर हमने 10 से ऊपर जाना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर 48, ये देखो यहाँ पर 48 की लाइन है इधर, तो यहाँ से हमने ऐसे आ जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब ये जो हमारी यकदर्जी मसावात की लाइन है ना बेटा, इसे हम थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, ये देखो इसे हमने ऐसे इसे थोड़ा सा हमने और लंबा कर दिया। अब ये जो हमारे पास बेटा जितने भी डॉट्स आए हैं इसे हमने अपने हाथ की मदद से आपस में मिला देना है। ये जो हमारे पास जितने भी डॉट्स आए हैं कैसे मिलाएंगे, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ही है ना हमारा, इधर से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक लेके आएंगे पहले इसे, ठीक है। ये देखो नीचे ले आए ऐसे। अब यहाँ से हमने लेके आना है इधर 2 पर ऐसे, ठीक है। अब 2 के बाद हमने जाना है 4 पर ऐसे, 4 पर चले गए हम। अब 4 के बाद यहाँ तक हमने आना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 2 तक, 2 के बाद 4 तक, यहाँ पर हमारा डॉट था एक, और इसके बाद हमने यहाँ पर आना है, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे ऐसे, फ्री हैंड्स ना ये ग्राफ बनेगा, ये देखो यहाँ पर आए। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऊपर डॉट है, तो हमने इसे यहाँ तक ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसे हमने, ये देखो ये हमारी एक दर्जी ग्राफ की लाइन और ये हमारी 2 दर्जी ग्राफ की लाइन, ये ऐसे पैराबोला की शक्ल में बनती है, ठीक है बेटा। अब ये जो मिलाने के लिए लाइंस लगाई है ना, पहले हम इसे अरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये जो मिलाने के लिए लाइंस थी हमने अरेज कर दी, यहाँ पर भी एक एरो लगेगा, इधर भी एक एरो लगेगा। अब ये जो यक दर्जी मसावात की लाइन थी यहाँ पर भी हमने एरो लगा देना है और इधर भी हमने ऐसे नीचे भी एरो लगा देना है। अब हमने इसका लिखना है नुक्ता तकाते, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है नुक्ता तकाते।
नुक्ता तकाते यहाँ पर इन दोनों मसावात में वो होगा जिधर ये मतलब ये यकदर्जी मसावात की लाइन और ये जो दो दर्जी मसावात की लाइन है इसने जिधर एक दूसरे को कट किया है, एक देखो यहाँ पर एक दोनों ने इधर कट किया, इधर ये यकदर्जी मसावात की लाइन भी आ रही है और ये पैराबोला की लाइन भी जा रही है, एक इस पॉइंट पर कट किया। यहाँ पर क्या है x 4 है और y की क्या वैल्यू है 0, ठीक है, x 4 और y 0। और एक और पॉइंट है हमारे पास जिधर इन दोनों मसावात ने आपस में कट किया है, ये देखो एक हमारे पास देखो एक हमारे पास ये पॉइंट है, इधर हमारे पास x की ये वाली 10 की लाइन आ रही है, ये देखो x की ये वाली 10 की लाइन आ रही है और y की 48 की लाइन आ रही है, एक ये हमारे पास नुक्ता तकाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है और 10 48 है। इधर नुक्ता तकाते कौन से होंगे, जिधर यकदर्जी मसावात की लाइन और जो दो दर्जी मसावात की लाइंस हैं उसने जिस पर एक दूसरे को कट किया होगा, जिस पॉइंट पर एक इधर कट किया 4,0 और एक ऊपर कट किया 10,48, ये हमारे पास आ गए इसके नुक्ता तकाते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर भी एक यकदर्जी मसावात है, एक दो दर्जी मसावात, ये यकदर्जी मसावात और ये दो दर्जी मसावात, ठीक है। इसे हमने मसावात एक का नाम दे दिया, इसे मसावात दो का नाम। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात एक से। अब हमारी मसावात एक कौन सी है, y प्लस एक्स इक्वल टू, अब x को हमने दूसरी साइड ले जाना है, इधर ये प्लस का है, इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख लेना है y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए कदरों का जदूल, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पर हमने x की दो वैल्यूज ले लेनी है, ये देखो एक हम -3 ले लेते हैं, एक हम +3 ले लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। अब अपने कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 आ गया माइनस, अब x की जगह पहले हम -3 दर्ज करेंगे, ये देखो तो हमारे पास क्या आ गया 5। अब हम x की जगह 3 दर्ज करेंगे, 2 माइनस x की जगह हमने 3 दर्ज कर देना है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -1, यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। ये हमारे पास नकात आ गए, इधर हम लिख लेंगे नकात, एक नकात आया हमारे पास -3,5 और दूसरा हमारे पास नकात आया 3,-1, ठीक है। अब ये हमने अपनी पहली मसावात सॉल्व कर ली, अब हम अपनी दूसरी मसावात सॉल्व करेंगे। फिर हमने लिख लिया मसावात 2 से अपनी दूसरी मसावात लिख ली, y इक्वल, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ ना कोई रकम नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, हमने 2 बाहर निकाल लेना है, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर x के साथ तो 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x के साथ 2 को तकसीम कर देंगे, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि 2 में हमने कैसे बाहर निकाल लिया, x के साथ तो 2 है ही नहीं, तो इसका यही हल है कि हम x को 2 पर तकसीम कर देंगे, माइनस, अब 2 बाहर निकाला है तो 10 को भी 2 पर तकसीम करेंगे, तो अगर हम 10 को 2 पर तकसीम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, इधर आ गया हमारे पास 5। अब y इक्वल, अब 2 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो हम समझ गए प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब ये a का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2ab की वैल्यू x ओवर 2, अब b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो x के साथ वैल्यू है उसका हम हाफ करेंगे, x के साथ कोई रकम नहीं है ना, आपने समझ लेना है 1 तो हो गई, तो यहाँ पर 1 ओवर 2 है हमारे पास x के साथ, तो अगर हम इसका हाफ करेंगे, इसे 1 ओवर 2 के साथ ही ज़रब करेंगे, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, अब ये जो 1 ओवर 4 आया ना, ये हमारे पास b की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 1 ओवर 4 के स्क्वायर को प्लस भी कर देंगे और 1 ओवर 4 के स्क्वायर को हम माइनस भी कर देंगे, -5 ये वाला ऐसे। अब y इक्वल टू, अब यहाँ तक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा x, अब यहाँ पर प्लस 1 ओवर 4 का होल स्क्वायर ऐसे, -1 का स्क्वायर लेंगे 1, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, -5 ये वाला, फिर हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो x प्लस, अब अगर हम 1 डिवाइड 4 करें हमारे पास आ जाएगा 0.25, इधर आ गया 0.25
और फिर हम इसका ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे माइनस, अगर हम 1 डिवाइड 16 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0625 और माइनस 5 ये वाला ऐसे। अब y इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 0.25 का होल स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें माइनस 5 माइनस 0.0625 तो हमारे पास इसका आ जाएगा माइनस 5.0625। अब यहाँ पर 2 इन दोनों के साथ ज़रब हो रहे हैं तो 2 को ज़रब कर देंगे। 2 को अगर हम इसके साथ ज़रब करेंगे तो इसे ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 0.25 का होल स्क्वायर माइनस, अब हम अगर हम इस रकम को 2 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास आ जाएगा 10.125, ठीक है, माइनस ये वाला, ठीक है 10.125। अब हम इसका मवाजना कर देंगे, अपनी वो वाली मसावात थे y, हम इसका मवाजना कर देंगे, ठीक है, जैसे हम मवाजना करते थे, कौन सी मसावात से हम इसका मवाजना करते थे, y इक्वल a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k से मवाजना करने से, लिहाजा रास ये हैं, फिर हमारे पास इसके रास आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस h क्या आ गया 0.25 और साथ में इसके माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस के हमारे पास आ गया 10.125, ठीक है, ये हमारे पास रास आ गए, इसे हमने x कह लेना है और इसे हमने y कह लेना है। अब जब हमने अपनी मसावात सॉल्व कर ली, अब हम इसका बनाएंगे टेबल। अब हमने अपनी मसावात लिख ली, y इक्वल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 के लिए कदरों का जदूल। अब x की कुछ हम जमा में वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ माइनस में, यहाँ पर ये देखो -3 -2 -1 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब हमारी मसावात क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अब बारी बारी हम x की वैल्यू दर्ज करेंगे, पहले हम -3 दर्ज करते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख लेना है, x की जगह आ जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी फिर हमने -3 लगा देना है, फिर -10 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 5। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, x हमारे पास -3 है तो y हमारे पास आ गया 5। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे, यहाँ पर देखो 2, x की जगह हमने -2 दर्ज कर देना है इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी x है तो -2 आ जाएगा -10 तो हमारे पास इसका आ जाएगा -4, ये देखो तो यहाँ पर आ गया -4। अब ये -2 -4, ये हमारे पास x y के नकात आ रहे हैं, ठीक है। अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे, 2 x की जगह यहाँ पर -1 इसका स्क्वायर प्लस के x है तो यहाँ पर भी -1 -10 तो हमारे पास इसका आ जाएगा -9, यहाँ पर आ गया -9। अब x हमारे पास -1 है तो y आ गया -9। अब x इक्वल 1 दर्ज करेंगे, 2 के साथ x है 1 दर्ज हो गया इसका स्क्वायर प्लस x की जगह 1 -10 तो हमारे पास इसका आ जाएगा -7 तो इधर आ गया -7। अब x 1 है तो y हमारे पास -7। अब x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, 2 के साथ x है 2 दर्ज कर दिया इसका स्क्वायर प्लस x की जगह 2 आ गया -10 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0 तो यहाँ पर आ गया 0। अब x इक्वल 3 दर्ज करेंगे, 2 x की जगह हमने 3 दर्ज कर दिया इसका स्क्वायर प्लस x की जगह 3 आ गया -10 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 11। अब यहाँ पर आ गया 11, इधर आ गया 2,0 और यहाँ पर आ गया 3,11, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्राफ बनाएंगे अपनी यकदर्जी मसावात के लिए। इधर बेटा ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली, यहाँ पर भी मैंने ना 2 सेंटीमीटर का ही फासला रखा है, ये देखो 2 सेंटीमीटर का फासला। इधर मैंने 1 2 3 4 करके नंबर लिख लिया 1 2 3। इस साइड ना ज्यादा हमें y की तरफ नंबर चाहिए थे तो मैंने ऐसे लिख लिया
5, 10, 15, 20, 25, -5, -10 ऐसे, ठीक है। अब हम अपने यकदर्जी मसावात के नकात को ग्राफ पर जाहिर करते हैं। सबसे पहला नकात हमारे पास देखो, x का -3 है, y का 5 है। x का -3 है, y का 5 है। अब y का 5 तो इधर है, तो हमने क्या करना है, y के 5 से ऐसे आ जाना है, ठीक है। अब ये -3 की लाइन है, अब इससे हमने ऐसे ऊपर चले जाना है और इधर हमने 5 से आ जाना है, ठीक है, ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो, 3, -1, x का 3 है और y का -1 है। अब x का 3 किधर है, यहाँ पर, तो हमने x के 3 से ऐसे नीचे आ जाना है और y का -1 कहाँ होगा, यहाँ पर -5 से हमने अंदाजे से ही कह लेना है कि इधर कहीं इसका -1 होगा। अपने अंदाजे से ही हमने कहा है यहाँ पर कहीं, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इन दोनों डॉट्स को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला देना है, ऐसे हमने इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दिया। अब ये जो मिलाने के लिए लाइंस लगाई थी, इसे हम अरेज कर देंगे। अब हमने ये यकदर्जी मसावात का ग्राफ बनाया ना, अब हम अपने इस ग्राफ पर दो दर्जी मसावात के नकात जाहिर करेंगे। पहले हम इसके रास जाहिर कर देते हैं, -0.25। अब यहाँ पर -1 है ना, तो हमने अंदाजे से कह लेना है कि इधर कहीं -0.25 होगा, ऐसे अंदाजे से, ठीक है। अब अगला हमारा रास देखो, -10.125। अब इधर -10 है ना, तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, ये देखो यहाँ पर -10 है ना, तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा नीचे -10.125 होगा। ये हमने -10 वाली लाइन थोड़ी सी लंबी कर देनी है। अब यहाँ पर हमने -10.125, ये भी हमने अंदाजे से ही कह लेना है कि इधर 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं होगा -10.125, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास टेबल के नकात है ना, हम उसे जाहिर करेंगे। सबसे पहला नकात देखो, हमारे पास क्या है, -3, 5। x का -3 है और y का 5 है। अब हमने क्या करना है, -3 से ऐसे ऊपर चले जाएंगे, ये देखो -3 से ऐसे ऊपर चले गए और ये हमारे पास पहले ही 5 की लाइन आ रही है, तो इस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एक तो हमारा, ठीक है, -3, 5 का। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट देखो, -2, -4। x का -2 है और y का -4 है। अब x के हमने -2 से ऐसे नीचे आ जाना है। अब y का -4 कहाँ होगा, हमने अपने पास से ही अंदाजा लगा लेना है कि इधर 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं -4 होगा, ऐसे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो, -1, -9। ये देखो -1, -9, x का -1 है और y का -9। अब x के हमने -1 से ऐसे नीचे आ जाना है और वह 10 से हमने थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं कह लेना है कि इधर हमारा -9 है, अंदाजे से, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, हमने यहाँ पर एक डॉट लगा देना है। अब इसके बाद हमारा अगला है 1, -7। x का 1 और y का -7। अब x के 1 से हमने ऐसे नीचे आना है, ये देखो x के 1 से हम, ये देखो x के 1 से हम ऐसे नीचे आ गए और हमने ये 5 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं कह देना है कि इधर -7 होगा, यहाँ पर, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है। अब इसके बाद है हमारा अगला नकात 2, 0। ये देखो 2, 0, x का 2 और y का 0। अब x का 2 किधर है, यहाँ पर, और y की 0 लाइन किधर है, यहाँ पर ही है, ठीक है। ये देखो x का 2 किधर है, x का 2 है हमारे पास यहाँ पर और y की 0 लाइन इधर ही है, तो इधर 2, 0 है। अब अगला नकात देखो 3, 11। x का 3 है और y का 11 है। अब हमने x के 3 से ऐसे ऊपर जाना है, x के 3 से हम ऊपर चले गए
और y के 11। यहाँ पर 10 के ऊपर हमने कहीं अंदाजे से ही कह देना है कि इधर 11 होगा, अपने पास से ही अंदाजा ही लगाया यहाँ पर कहीं, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है, ठीक है बेटा। अब हमने अपने सभी नकात और राज को जाहिर कर दिया ना। अब ये जो हमारे पास जितने भी डॉट्स आए हैं इसे हम मिला देते हैं। यहाँ से हम शुरू होंगे, इधर एरो भी लगा देंगे, इधर भी एक एरो, ये देखो। यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ तक आएंगे, वैसे नीचे आएंगे, इसके बाद इधर। अब यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर आएंगे पहले। अब यहाँ पर हम 2 पर आएंगे ऐसे, ठीक है। अब हम 2 से भी यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इधर भी हम एक एरो लगा देंगे। अब ये जो मिलाने के लिए लाइंस लगाई थी इसे हम अरेज कर देंगे। अब ये लाइंस हमने अरेज कर दी। अब हम इसका नुक्ता तकाते लिखेंगे। देखो, एक तो ये यकदर्जी मसावात की लाइन और ये दो दर्जी मसावात का जो ग्राफ है, एक तो इस पॉइंट पर कट किया, इधर x -3 है और y का 5 आ रहा है, तो इसका फिर नुक्ता तकाते आ जाएगा हमारे पास -3, 5, ठीक है। और अब दूसरा देखो, अब एक इस पॉइंट पर उन्होंने कट किया, इधर x2 है और y0 है, तो हमारे पास इसका दूसरा नुक्ता तकाते आ जाएगा 2, 0, ठीक है। एक हमारे पास नुक्ता तकाते ये आ गया 3, 5 और एक आ गया 2, 0। इधर भी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की लाइन, ठीक है, एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।